व्हाट्सएप राइवल आ चुका है फाइनली। कोई इंडियन कंपनी ने एक ऐसा सॉलिड राइवल तैयार किया है जो व्हाट्सएप को डायरेक्ट टक्कर दे रहा है। इनफैक्ट एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर में ये जो ऐप है अराटाई, ये नंबर 1 पे बन गया है अभी इंडिया में। तो लोग काफी डाउनलोड कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि अराटाई जो है वो किस तरीके से व्हाट्सएप के मुकाबले सेफ्टी के मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है। अब बताते हैं सबसे पहले कि व्हाट्सएप कौन कौन से सेफ्टी और सिक्योरिटी एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज करता है जो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 1, एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड एनक्रिप्शन में क्या होता है कि आप जैसे ही किसी से चैटिंग करना शुरू करते हैं या फिर बात करते हैं तो उधर वाले के पास आपका जो मैसेज जाता है उसके बीच में जो भी मैसेज स्टोर होता है या फिर आप कह लें कि जो ट्रांसफर होता है वो एक कोड के रूप में ट्रांसफर होता है। और इस वजह से एंड टू एंड एनक्रिप्शन की वजह से व्हाट्सएप खुद भी अगर चाहे तो आपके मैसेज को डिकोड नहीं कर सकता है। इनफैक्ट जब गवर्नमेंट मांगने की कोशिश करती है व्हाट्सएप से चैट डिटेल तो व्हाट्सएप यही कह के इग्नोर कर देता है, यानी मना कर देता है कि जो चैट्स का डेटा है वो खुद भी वो एक्सेस कंपनी नहीं कर सकती है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह एंड टू एंड एनक्रिप्शन है। अराटाई में एट द सेम टाइम एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है लेकिन सिर्फ अभी वो कॉलिंग में लिमिटेड है, यानी वीडियो कॉल, वॉइस कॉल में आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलेगा बट नॉर्मल चैट्स में एंड टू एंड एनक्रिप्शन अभी तक अराटाई में नहीं आया है। हालांकि आप अगर अराटाई का सीक्रेट चैट फीचर यूज करते हैं तो वहां एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है, यानी वहां के मैसेजेस सिक्योर होते हैं। अब यहां पर एक डिबेट सी छिड़ गई है कि जब अराटाई जो है वो अपने ऐप स्टोर और प्ले स्टोर की लिस्टिंग में ये लिखता है, इनफैक्ट ऐप स्टोर की लिस्टिंग में मैंने भी देखा है तो अराटाई के नीचे आपने देखा होगा लिखा हुआ सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। तो जैसे ही आप सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो आपके लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन और भी मैंडेटरी हो जाता है, न सिर्फ कॉलिंग के लिए बल्कि चैट्स के लिए भी, क्योंकि जो यूजर का पर्सनल चैट एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करने के लिए एंड टू एंड एनक्रिप्शन एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। तो अब मैं बताता हूं कि व्हाट्सएप कैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन यूज करता है और एंड टू एंड एनक्रिप्शन आखिर होता क्या है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन जो है एक गोल्ड स्टैंडर्ड है। जैसे कि मैंने बताया एनक्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन है वो दरअसल सिग्नल प्रोटोकॉल यूज करता है। सिग्नल प्रोटोकॉल क्या है बता दूं, सिग्नल फाउंडेशन अमेरिकी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये प्रोटोकॉल तैयार करा है। इस प्रोटोकॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत सारे दुनिया भर के इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, सिक्योरिटी रिसर्चर्स से लेकर के जितने सारे एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इंडिपेंडेंटली ऑडिट कर रखा है। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने टेस्ट कर दिया है कि ये जो एनक्रिप्शन की टेक्निक है वो जो कंपनी दावा करती है वो उसको फुलफिल करता है, यानी आपका जो मैसेज है वो ना तो कोई थर्ड पार्टी बीच का जो हैकर कई बार होते हैं कि मैसेजेस पढ़ लेते हैं, ना वो पढ़ पाते हैं, ना ही कंपनी के पास ये इख्तियार होता है कि वो आपके मैसेजेस पढ़ पाएं। तो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी रिसर्चर्स समय समय पे ऑडिट करते रहते हैं किसी भी सिक्योरिटी और एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल का, ये जानने के लिए कि उसमें कितना दम है या फिर जो कंपनी दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। तो अब मैं फैक्ट पेज पे गया इसके अराटाई के, वहां मैंने एनक्रिप्शन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ढूंढ पाया क्योंकि वहां पर एनक्रिप्शन के नाम पे ये तो जरूर लिखा है कि कॉलिंग में आपको एंड टू एंड एनक्रिप्शन का फीचर मिलता है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज करा जा रहा है या फिर कौन सी एनक्रिप्शन वहां पे यूज की जा रही है। कंपनी ने ये भी साफ किया है कि आपका जो डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा और सिक्योर सर्वर पे रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा। बट द प्रॉब्लम इज कि जैसे ही डेटा ट्रेवल करता है, बेसिक एनक्रिप्शन तो आई बिलीव कि उन्होंने दिया ही होगा, जो कि साइबर किडीज जो होते हैं जो गूगल से पढ़ करके हैकिंग करने की कोशिश करते हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, बट एक साइबर क्रिमिनल जो हैकिंग में एक्सपर्ट है वो आराम से आपके मैसेजेस को डिकोड कर सकता है अगर चाहे तो सवाल ये उठता है कि जब कंपनी ये दावा कर रही है कि सिक्योर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है लेकिन एंड टू एंड एनक्रिप्शन एज ए स्टैंडर्ड फीचर कंपनी ने नहीं दिया है, तो सिक्योरिटी रिसर्चर्स एक्स पे और दूसरे सोशल मीडिया पे इसे लेकर के सवाल जरूर उठा रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए ये भी जानना दिलचस्प हो जाता है कि गवर्नमेंट यानी अश्विनी वैष्णव, धर्मेंद्र प्रधान से लेकर के जो मिनिस्टर्स हैं वो अराटाई को प्रमोट करें एज अ स्वदेशी चैट प्लेटफॉर्म, यानी इंडिया का अपना प्लेटफॉर्म जो जोहो ने बनाया है। जोहो एक काफ़ी पॉपुलर कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस
जैसा सुइट भी बनाती है, जिसमें पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव, एक्सेल या वर्ड, नोटपैड, ये सारे सुइट होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। कि जो इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड है व्हाट्सएप को लेकर के, वो ऐसा है कि व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रखता है। इस वजह से कई बार इंडियन गवर्नमेंट वर्सेस व्हाट्सएप केसेस भी चलते रहे हैं कोर्ट में, जिसमें एक बार व्हाट्सएप ने साफ भी कह दिया था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन व्हाट्सएप से हटाया जाए तो इंडिया से उन्हें जाना पड़ेगा व्हाट्सएप को। हालांकि अभी मामला कोर्ट में ही है और चल रहा है। दरअसल गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि व्हाट्सएप को ओरिजिनेटर बताना पड़ेगा, यानी बहुत सारे क्राइम होते हैं व्हाट्सएप के जरिए। इस वजह से ये वैलिड भी है काफी हद तक कि कोई कहीं से अगर क्रिमिनल कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी या फिर कोई ऐसे क्राइम कर रहा है तो उनका पता लगना चाहिए। बट व्हाट्सएप ने कहा है कि उनका पता तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक सारी चैट को एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वहां से चैट से हटा दिया जाए। और अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चैट से हटा दिया जाएगा तो जो व्हाट्सएप की आइडेंटिटी है वही खत्म हो जाएगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आरआरटीआई जो है वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन चैट में कब लेकर के आता है। आपकी क्या राय है इस पूरे आरआरटीआई ऐप के बारे में, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।